दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, तो ही आपको मार्केट का मूव समझ में आएगा अगले एक हफ्ते के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको तुरंत मिले और आप हमारे चैनल का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके इस वीडियो को, जहां पे हम जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं पिछले हफ्ते हमने आपसे क्या कहा था और किस तरीके का एक्शन रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक निफ्टी की क्लोजिंग रही 17,585 और हमने आपसे कहा था कि निफ्टी में अगर कोई भी डिक्लाइन मिलता है, बाय ऑन डिप्स की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और कहाँ पे? 17,350 से 17,250 के रेंज में आपको बाय करना चाहिए। अगर आपने हमारी एडवाइस को फॉलो किया तो आपको निफ्टी 17,325 का लो बनाया तो 350 के रेंज में आपको बाइंग का मौका मिला। और आपने देखा वहाँ से जो एक ज़बरदस्त रैली हुआ, इवेंचुअली 17,947 का हाई बनाने के बाद 17,850, जो कि हमारा ट्रेडिंग रेंज था 17,350 से 17,850, एग्जैक्टली 17,850 के आसपास का निफ्टी का क्लोजिंग हुआ। तो हमें बेहद खुशी है कि आपने अगर हमारे चैनल को फॉलो किया तो आपने लास्ट वीक अच्छा पैसा बनाया होगा। एज़ यूजुअल, जैसा कि हम हर हफ्ते बताते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, एकदम प्रिसाइज व्यू रहा हमारा। और तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगले हफ्ते किस तरीके का एक्शन रहना चाहिए मार्केट में, और हम बनाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, एक बार मूव करते हैं डेटा स्टेटिस्टिक्स की ओर। दोस्तों, इस हफ्ते की डेटा स्टेटिस्टिक्स में जो खास बात है, 17,900 का इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। जैसा कि आपको पता है, 17,853 का निफ्टी का क्लोज आया है, तो 68,932 कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 69,000 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल एडिशन है, जो कि ह्यूज है। और अकेले फ्राइडे के सेशन में 36,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ। अब इसके ऊपर आप जाएंगे तो 18,000 पे मेगा मेगा रेजिस्टेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं 18,000 के लेवल पे। बट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 18,500 का। तो 18,500 की प्रोबेबिलिटी को हम बिल्कुल वाइप आउट करते हैं इस पर्टिकुलर उसके ऊपर, इस पर्टिकुलर वीक 18,500 के ऊपर जाए। बट येस, अगर 18,000 को हम क्रॉस करते हैं तो 18,500 की ओर हम तेज़ी से मूव करेंगे। तो 17,900 और 17,800 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब सपोर्ट किधर आपको दिख रहा है, तो सपोर्ट साइड के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो 17,900 एक मेजर सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो आपने देखा कि 17,900 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे के सेशन में जो बिल्ट हुआ है वो है। बट ओवरऑल ग्रॉसली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इमीडिएट बेसिस पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 17,500 और 17,400 की रेंज में। हालांकि जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो है 17,000। तो इस पूरे हफ्ते 17,000 के नीचे बाजार जाएगा ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड प्रोबेबिलिटी जो आपको दिख रही है वो दिख रही है 17,000 ऊपर में, 18,500 17,000 नीचे में और 18,500 ऊपर। तो ये 1,500 पॉइंट का मैक्सिमम रेंज है जिसमें मार्केट रहेगा। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स में ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए नहीं है। 17,500 17,700 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट का काम कर रहा है। 17,900 इमीडिएट रेजिस्टेंस, 17,900 और 17,800। एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा की ओर मूव करेंगे। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की डेटा की ओर देखते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बैंक निफ्टी के डेटा में वो है 38,000 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे तो 38,000 के ऊपर मैसिव रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका वीकली बेसिस पे है। बट अकेले फ्राइडे के सेशन में ह्यूज वाई एडिशन हुआ है 38,000 के इंडेक्स पे। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि 38,000, जबकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 37,830। तो 38,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि जैसे ही 38,000 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो अगर 38,000 का लेवल क्रॉस करता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, जो कि अगला 1,000 पॉइंट की ओर प्रोपेल कर सकता है बैंक निफ्टी को। तो 38,000 के ऊपर 39,000, 39,500 और इवेंचुअली 40,000 की ओर बैंक निफ्टी मूव करता हुआ दिख सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब डेटा स्टेटिस्टिक्स में सपोर्ट किधर दिख रहा है, जो मेजर सपोर्ट है, तो आप इमीडिएट बेसिस पे जो आप सपोर्ट देख पा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं
37,000 पे, बिकॉज 37,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 59,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओआई है। अकेले फ्राइडे के सेशन में 20,000 कॉन्ट्रैक्ट का 21,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। उसके बाद 38,000 के लेवल पे भी कॉल राइटर्स पुट राइटर एक्टिव है, तो 38,000 पे भी पुट राइटिंग हुई है। हालांकि 38,000 पे कॉल राइटिंग हुई है, तो 38,000 का कॉल राइटर विनिंग हैंड में है, क्योंकि 37,800 की क्लोजिंग है। तो उस हिसाब से 38,000 को अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो एक आपको अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो टिल 38,000 आप बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहिए, और 38,000 के ऊपर आपको बुलिश व्यू बनाना है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और एक चीज़ जो काफ़ी क्लियर है कि अभी भी मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त अप मूव, ज़बरदस्त अप ट्रेंड में निफ्टी बनी हुई है, और ये अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यूटी में रहेगी, ऐसा हमें लगता है। बट एक चीज़ है कि हमने एक अच्छा स्मार्ट अप मूव देखने को मिला, और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि 17,800 के ऊपर ये मूव जो है आगे कंटिन्यूटी में रह सकता है। लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं दिखता है, बिकॉज ऊपर में काफ़ी रेजिस्टेंस है 17,900 और 18,000 के आसपास। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो रेंज है, क्योंकि आपको जैसा हमें लगता है कि हम अपर रेंज के पास है 17,850 से 18,000, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का रेंज में हर लेवल पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये रेंज में आपको बाय नहीं करना है। जैसे ही निफ्टी 18,050 के रेंज को क्रॉस करता है 18,050, वहाँ पे आपको निफ्टी को बाय करना है। अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, 18,400 तक का मूव आपको निफ्टी में आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। तो 18,050 के ऊपर आपको निफ्टी को बाय करना है, और ये जो रेंज है 17,900 से 18,050, 17,900 से 18,000 का रेंज, ये रेंज में आप एक बार निफ्टी को शॉर्ट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 18,050 का, और 18,050 के ऊपर आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। तो ये अपर बैंड में है, तो आपको अपर बैंड में आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है, और आपके कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो उसको वाइंड अप करने के बारे में आपको सोचना है। अब हम हमारा अगला मूव जो होगा, निफ्टी को बाय ऑन डिप्स ही करना है। तो डिप्स में कहाँ, अगर आपको निफ्टी 17,590 से 17,550, 17,600 से 17,550 के रेंज में मिलते हैं, तो यहाँ आके आपको निफ्टी को बाई करना चाहिए, और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,450 का। अगर 17,450, 17,500 का, 17,500 आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस को। आप 20-25 पॉइंट अपनी सहूलियत के लिए रख सकते हैं, तो 17,475 का आप प्रिसाइसली स्टॉप लॉस लगाइए 17,475 का। तो आपको करना क्या है, 17,600 से 17,550 के रेंज में आपको निफ्टी लेनी है, 17,475 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ये निफ्टी ये रेंज को तोड़ता है, तो फिर अगला जो रेंज होगा जहां आपको बाई करना चाहिए, वो ये रेंज है जो है 17,350 से 17,250, ये रेंज में आपको निफ्टी बाय करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका होगा 17,200 का। बिकॉज आप ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये आपका 17,300, 17,250 के आसपास आपका अभी भी इंटैक्ट है। तो जब तक निफ्टी 17,200 के ऊपर है, आपका ट्रेंड इंटैक्ट है, आपको मेजर शॉर्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। हालांकि 17,200 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, तो वहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इंसिडेंटली अगर आप 17,200 के नीचे देखेंगे, तो आपका निफ्टी का जो 100 डे मूविंग एवरेज है वो है 16,700, जो कि मेजर सपोर्ट रहेगा। और हालांकि जो सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी को है वो है 16,200 के आसपास। तो जब तक निफ्टी 16,200 के आसपास है, मेगा बुल रन इंटैक्ट है, और 16,700 के आसपास भी एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि हमें नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक हमें मार्केट रेंज बाउंड लगता है। नीचे में 17,300 और ऊपर में 18,400। तो 17,300 से 18,400 ये आपका मेजर मूव हो गया। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट में निफ्टी कैप्ड है। तो आपको जब कभी भी निफ्टी 18,050 के ऊपर जाए, आपको बाय करना है, और नीचे में निफ्टी आपको इमीडिएट बेसिस पे 17,600 से 500 के रेंज में बाय करना है। हालांकि 17,475 के नीचे आपको अगला जो रेंज है जहां आपको निफ्टी बाय करना, वो 17,350 से 17,300 का रेंज है, जहां निफ्टी को आपको मिस नहीं करना, और आपका स्टॉप लॉस होगा 17,200। कोई भी मेजर डाउन मूव जो है वो 17,200 के नीचे ही खुलेगा, उसके पहले नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा स्ट्रेटेजी। 17,200 के नीचे 16,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और 16,300 हमारा
सेकंड टारगेट होगा। हालांकि नेक्स्ट वीक में ये प्रोबेबिलिटी को हम रूल्ड आउट करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रेटेजी निफ्टी में। अब हम आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हो, और एक चीज़ जो बैंक निफ्टी में भी है वो है कि ट्रेंड लाइन आप देखिए, ट्रेंड लाइन काफ़ी पॉजिटिव है। और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते हमने 38,112 का हाई बनाया था। उसके बाद एक शार्प डाउन साइड देखने को मिला जहाँ पे 36,500 का हमने टेस्ट किया, और उसके बाद वापस हम 38,112 की हाई को बनाया। तो ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन किया हमने बैंक निफ्टी में। और जैसा कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से आप ऊपर में जो लोग अटके हुए थे वहाँ पे एग्ज़िट का प्रेशर आया, एग्ज़िट प्रेशर के हिसाब से, और उसके बाद 37,830 का इवेंचुअल क्लोजिंग आया। अब आप देख रहे हैं कि 38,000 पे कॉल राइटर भी एक्टिव है, राइटली सो, बिकॉज यहाँ पे जो सप्लाई एरिया है वहाँ पे कॉल राइटर होना ही चाहिए। तो कॉल राइटर था, और अब आप देख रहे हो कि ये 38,000 का लेवल जो है वापस एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसलिए हम आज से आपसे बोल रहे हैं कि 38,150 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी अगर जाता हुआ दिखता है तो वहाँ आपको लॉन्ग करना है। तो 30 करंट लेवल पे 37,800 के आसपास अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 38,150 का। बट प्रिसाइसली हम तो आपसे कहेंगे कि 37,950 के रेंज में आप बनाइए वहाँ पे, या 900 के आसपास, और वहाँ पे आपका हार्डली 150 पॉइंट का रिस्क होगा, वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ऊपर में 38,150 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, बिकॉज जैसे ही 38,150 को बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1200 से 2000 पॉइंट तक का अप मूव, तो 39,500 40,000 के रेंज में बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में, और आपने देखा भी लास्ट वीक लाइक्स ऑफ ICICI, एक्सिस और HDFC सब ने एक अच्छा बुल मूव दिया है। हालांकि ये सारे बुल मूव स्टॉक्स में जो आए हैं वहाँ पे एक क्विक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है अगले हफ्ते में, उसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। बट अगर ये सारे स्टॉक्स अगर अप मूव में जाते हैं तो वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकते हैं 39,500 40,000, जैसा हमें चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है, सो डू डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न का शॉर्ट टर्म का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर आप 61.8% का रिट्रेसमेंट देखते हैं तो वो होता है 50% का रिट्रेसमेंट होता है 37,300 का, और 61.8% का रिट्रेसमेंट होता है 37,200। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो 50% से 61.8% का रिट्रेसमेंट जोन है, ये जोन में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। तो ये बेस्ट बाय होगा 37,300 से 37,150 के जोन में, और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा थोड़ा सा डीपर 36,800, बिकॉज 36,800 के नीचे हम बैंक निफ्टी को नहीं देख रहे हैं। तो हमारा ऐसा व्यू है कि आपको 37,300 से 37,200 के जोन में अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो बेस्ट बाय है। और अगर आप ऊपर के लेवल पे यहाँ पे 37,900 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो ये वो रेंज होगा जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को वाइंड अप करना चाहिए, और आपको वापस लॉन्ग पोजीशन में इंटैक्ट हो जाना चाहिए। अगर आप इस जोन में 37,300 से 37,100 के जोन में लॉन्ग करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 36,800 36,800। तो हमें जो अगला हफ्ता है वो एक कैप दिखता है नीचे में 36,800 और ऊपर में 38,150, ये रेंज में आपका नेक्स्ट वीक होना चाहिए। हालांकि 38,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ से आपको 1500 से 2000 पॉइंट का एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 38,150 के ऊपर जाते हैं तो आपका एक क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 37,800 का। तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कीजिएगा, आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा 38,150 के ऊपर। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में। तो हमने आपको क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी समझा दिया, अकॉर्डिंगली आप मार्केट में ट्रेड कीजिए और मार्केट को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक लार्ज कैप FNO स्टॉक्स का, जहां पे हम आपको बताएंगे कौन से वो FNO स्टॉक्स है जो आपको नेक्स्ट वीक में बनाएंगे मालामाल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी के स्टॉक्स भी लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपको डिसेंट रिटर्न मिलता है हर हफ्ते, जैसा कि आप इस सेगमेंट को बहुत लाइक करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।